आइए प्रणव ध्वनि ओम करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं। वो हमारी हर श्वास में शक्ति का संचार करते हैं। उन प्रभु से, उन परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार एक खरबूजा बेल में पक जाने के बाद उससे स्वतः ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के बाद स्वतः ही जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएं। और हमारी प्रार्थना है कि हम उस प्रभु के चरण कमलों की अमृत धारा का पान करते हुए, उसकी भक्ति का पान करते हुए उसी में लीन हो जाएं। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं एक विषय लेकर आई हूँ कि ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है या फिर दोनों है। कुछ लोगों को ये संदेह होता है कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी दोनों कैसे हो सकता है। अगर वो दया करेगा तो न्याय कैसे होगा, और न्याय करेगा तो दया कैसे होगी। तो आइए इसी को हम समझते हैं कि ईश्वर वास्तव में दयालु भी है और न्यायकारी भी है। वो कैसे? जो लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ दया कर सकता है या फिर न्याय कर सकता है, तो उनसे पूछो कि ऐसा कैसे वो सोचते हैं। तो उनका कहना होता है कि अगर वो दया करेगा, किसी ने कोई गलत काम किया, दंड उसे मिलना चाहिए। अगर वो दया करेगा तो उसे दंड नहीं देगा, तब वो दयालु कहलाएगा। तो फिर न्याय कैसे हुआ? और अगर वो दंड देता है तो फिर दया नहीं होगी। तो हम उसे दयालु और न्यायकारी क्यों कहते हैं? तो हम उसे इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार किसान गेहूं का बीज बोता है, एक बीज गेहूं का बोता है तो उसके बदले में उसे हजारों गुना, हजारों गेहूं के बीज मिलते हैं। तो ये उसकी दया है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ये भी उसकी दया है। किसके लिए की? हमारे लिए की। इसी प्रकार किसान जब एक बीज बोता है गेहूं का तो उसके बदले में हजारों बीज मिलते हैं, ये उसकी दया है। लेकिन अगर किसान कहे गेहूं का बीज बोने के बाद कि मुझे तो चना चाहिए, तो चना नहीं मिल सकता। चना अगर उसे चाहिए तो उसे चना ही बोना पड़ेगा, तब उसे चना मिलेगा। तो इसीलिए कहावत बनी कि जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार से ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है। दया इसलिए क्योंकि वो एक के बदले में हजारों गुना करके देता है। न्यायकारी इसलिए कि जो बोओगे वही काटोगे। गेहूं बोओगे गेहूं मिलेगा, चना बोओगे चना मिलेगा, आम बोओगे आम मिलेगा, बबूल बोओगे बबूल मिलेगा। आम बोने के बाद आप कहो मुझे बबूल मिल जाए तो नहीं मिल सकता। बबूल बोने के बाद आप कहो आम मिल जाए तो नहीं मिल सकता। तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। यही उसका न्याय है। इसलिए हमें कैसे कर्म करने चाहिए? शुभ कर्म करने चाहिए। कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये शुभ कर्म है और ये अशुभ है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हमारे अंतर हृदय में आत्मा बैठी हुई है। जब भी हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो वो हमें बताती है कि ये काम मत कर।
हमें अच्छा फील नहीं होता, हमें डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि गलत काम करने जाते हैं तो एक डर की स्थिति पैदा होती है। और जब सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सही काम करते हैं, तो मन प्रफुल्लित रहता है, किसी बात का डर नहीं लगता, भय नहीं होता, वही शुभ है। अगर भय लग रहा है कोई काम करने में तो इसका मतलब अशुभ है। इतनी आसान सी छोटी सी बात है। तो ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी भी है। हम इस संसार में आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम ईश्वर को याद करते रहेंगे, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो भी कर्म तू करता है वो मुझे अर्पित करता चल। ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दे दी है। कर्म आप कुछ भी करो, लेकिन फल में आप परतंत्र हो। फल प्रभु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार ही देता है। जैसा हम करते हैं वैसा फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए जब हम ईश्वर को याद करते हुए ही कोई कर्म करेंगे और उसी को अर्पित कर देंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? अपने आप ही शुभ होंगे। और ईश्वर को याद करते हुए हम ये सोचेंगे कि हमेशा ईश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है। हम जरा सा किसी दुकान में जाते हैं, ज्वेलर शॉप में जाते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनसे हमें डर लगता है। बैंक में जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं कि अरे वो देख रहा है, लेकिन वो परमात्मा, उसकी पता नहीं कितनी अरबों आँखें हैं, हर जगह आपको देख रहा है। शुभ कर्म करिए। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। प्रणव ध्वनि ओम करते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ प्रणव ध्वनि ओम कीजिए। धन्यवाद।